आप ऐसा करो थोड़ा सा तो पीछे वाले पा लो थोड़ा कैमरा पीछे
स्पीड होगा उसे क्या बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड कहेंगे। क्या बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड कहेंगे। ठीक, दूसरा होता है डिस्टेंस एवरेज स्पीड की जब बात करते हैं, अगर टोटल डिस्टेंस रनने की है उसे अलग अलग टाइम क्या है स्पीड से आप कवर करते हो, तो उस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होता है उसे हम डिस्टेंस एवरेज स्पीड कहते हैं। बेटा एवरेज स्पीड को दो पार्ट में आप डिवाइड कर लेते हैं, एक टाइम एवरेज, दूसरा डिस्टेंस एवरेज। इसके पीछे वाले बेटा दूसरा बैठा करना पड़ेगा। तो उसके इसमें हो गया एक टाइम एवरेज हो गया, दूसरा नेक्स्ट पीछे आता है तो ऊपर बैठा। तो टाइम एवरेज या डिस्टेंस एवरेज स्पीड की जब बात हम लोग कर लेते हैं तो इन कंडीशन आपका हो जाएगा क्या, जब टाइम की बात करेंगे तो टोटल जर्नी को डिफरेंट टाइम इंटरवल या इक्वल टाइम इंटरवल में आप कवर कराएंगे अलग अलग स्पीड से। तो उसके जो एवरेज स्पीड है उसे हम लोग टाइम एवरेज कहेंगे। और जब हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हमने क्या कहा टाइम एवरेज पढ़ लेंगे ना, जो बड़ा लिखा है जी बड़ा लिखेंगे ये छोटा हो जाता है, स्टार्ट करते हैं बड़ा। ठीक, टाइम एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड। तो जब टाइम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो टाइम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, इस केस में क्या होता है अगर पूरी जर्नी है, सपोज दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जर्नी कवर कर रहे हो। ये अगर मान लो पहला पार्ट है ए बी सी, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी का मान लो सपोज हमने V1 के रास्ते से कवर किया और टाइम इंटरवल T1, फर्स्ट पार्ट की जर्नी V1 टाइम इंटरवल T1। ठीक, जहाँ पंखा है उपलब्ध है वहाँ बैठ जाया करिए, जर्नी अभी फिलहाल दोबारा आ गई है ना T2 और T3। ये मानो हमने पार्ट में जाकर आपकी जर्नी को कवर कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी आपकी V1 है, फर्स्ट पार्ट की टाइम इंटरवल T1 है, सेकंड पार्ट की V2 है, टाइम इंटरवल T2 है, थर्ड पार्ट की V3 है और टाइम इंटरवल क्या है आपका T3 है। तो ये हो गया V1 V2 V3 वेलोसिटी से T1 T2 T3 टाइम में आपको डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से हमें क्या निकालना एवरेज स्पीड जो निकालेंगे उसे हम लोग टर्म देते हैं टाइम एवरेज स्पीड कहेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम एवरेज स्पीड आप लिखोगे टाइम एवरेज स्पीड, तो जो टाइम एवरेज स्पीड आप लिखेंगे ये हो गया बेटा वी एवरेज की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी टोटल डिस्टेंस, रिलेशन वही है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सपोज दैट पहले पार्ट वाले का डिस्टेंस S1 किया, सेकंड का S2 किया, थर्ड का S3 किया। टाइम टेकन आपने कहा T1 है, T2 है और T3 है। क्या बेटा यहाँ पे S1 S2 S3 गिवन है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या S1 S2 S3 दिया था, बोला गया था बेटा A से हमें B तक जाना था, A से B तक की वेलोसिटी तो डिस्टेंस तो हमने V1 से और टाइम T1 पे क्या किया कवर किया, B से C तक की डिस्टेंस तो V2 वेलोसिटी से T2 टाइम पे कवर किया और C से D तक की डिस्टेंस को V3 वेलोसिटी से T3 टाइम पे कवर किया। बोला जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, मतलब एवरेज स्पीड क्या होगा A से लेके D तक की पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं टाइम एवरेज स्पीड। और जो वैल्यू निकालेंगे एवरेज निकालने के लिए ऑलरेडी आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बेसिस जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो वही यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है गिवन नहीं है, क्या नहीं गिवन है आपको, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है। अगर डिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। और आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी यानी स्पीड इनटू क्या टाइम। ठीक, जैसे ऐसे इक्वल टू VT पढ़ते हैं ना, तो V क्या जब हम लोग यहाँ पे इक्वल टू VT और V की वैल्यू यहाँ पे पहले पार्ट में V1 है, टाइम इंटरवल T1 है, तो S1 की जो वैल्यू हो जाएगी हम लोग लिखेंगे क्या होता है V1 into T1 प्लस V2 into T2 प्लस V3 into कितना T3 अपॉन टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हो गया बेटा V एवरेज यानी टाइम एवरेज। अब यहाँ पे कंडीशन क्या करते हैं, अब इसमें क्या लेंगे क्या, ये T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग T सपोज दैट ले लिया T1 T2 T3 तीनों वैल्यू बेटा बराबर और टाइम अगर कवर किया गया है। पहला वाला क्या V1 वेलोसिटी से T टाइम में, दूसरा भी उतना टाइम तीसरा भी, तो पहला 1 घंटा चला फिर अगला 1 घंटा फिर अगला 1 घंटा। तो उसके इसमें अगर आपको निकालना है यहाँ से V एवरेज की वैल्यू फाइंड करोगे ये होगा बेटा यहाँ से देखो T यानी V1T प्लस V2T प्लस V3T इस समय कॉमन होगा। हमारे पास स्पेस का हमारे स्पेस चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं V1 प्लस V2 इंटू V3 प्लस V3 इंटू कितना T, सभी में T हमें कॉमन कर दिया जाएगा।
अपॉन टोटल हो जाएगा कितना टी नीचे हो गया 3t हो गया। अब इस केस में जब आप 3t ऊपर नीचे का कैंसिल कर देंगे तो एवरेज वैल्यू कितना आया v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन कितना 3, यानी कि v एवरेज की जो वैल्यू आ गई टाइम एवरेज हम लोग लिखेंगे यही कर रहे हैं। अगर टाइम एवरेज की वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो v एवरेज की जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा डिस्टेंस आ गया v1 टोटल का आपका v2 प्लस v3 ऐसे ऐसे n पार्ट में होगा तो बाई n कर लीजिएगा अपॉन कितना 3, मतलब जितने पार्ट में आप कवर कर रहे हैं उसका बाई क्या हो जाएगा, जितना हमारे n पार्ट में करना है तो बाई n हो जाएगा ठीक। तो टोटल वेलोसिटी का सम बाई क्या कितने कंपोनेंट में आपने उसको कवर किया है ठीक। ये क्या होता है कहलाता है हमारा टाइम एवरेज स्पीड ठीक। हम लोगों ने पढ़ा था जनरल एवरेज स्पीड जो आपने बोर्ड में भी पढ़ते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम टेकन ठीक। उसी को दो पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, टाइम एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, अगला जो होगा वो डिस्टेंस एवरेज स्पीड होगा। पहले समझ लीजिए फिर लिखना शुरू करिएगा ठीक। दूसरा होगा बेटा नेक्स्ट डिस्टेंस एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। जो डिस्टेंस एवरेज स्पीड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, डिस्टेंस एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, टोटल जो डिस्टेंस है अगर वो बेटा अलग अलग स्पीड से आपने कवर किया तो उस केस में जो एवरेज स्पीड निकालेंगे उसे हम लोग कहेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड। कैसे देखो, यहाँ से भी एवरेज निकालोगे, टोटल डिस्टेंस मान लो जर्नी का यहाँ पे ले लेते हैं पहला जो पार्ट है S1 डिस्टेंस है वेलोसिटी v1 से कवर किया गया, दूसरा S2 है और वेलोसिटी यहाँ पे v2 कवर किया गया, तीसरा S3 है वेलोसिटी कितना ले लिया हमने v3। वहाँ टाइम था, आपकी बात डिस्टेंस ठीक। तो जब डिस्टेंस गिवन होगा वेलोसिटी गिवन होगी तो समय एवरेज हम लोग कहेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड, और जब डिस्टेंस क्या टाइम दिया होगा और क्या स्पीड दी होगी उस समय हम लोग जब एवरेज निकालेंगे उससे टाइम एवरेज क्या कहेंगे, टाइम एवरेज। ऐसे याद रखना, जब डिस्टेंस एवरेज पूछेगा बेटा तो डिस्टेंसेस गिवन होंगे और क्या स्पीड दिया होगा अलग अलग पार्ट में, और जब टाइम एवरेज की बात करेंगे तो उसके स्पेड टाइम दिया होगा और अलग अलग पार्ट में आपका जो डिस्टेंस क्या है स्पीड है वो दी जाएगी ठीक। तो जब हम लोग डिस्टेंस एवरेज कहेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा S1 प्लस S2 प्लस S3 है और स्पीड हमारी v1 प्लस v2 प्लस v3 है अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग पार्ट में। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो टोटल S1 प्लस S2 प्लस S3 बेटा हमें एवरेज चाहिए के लिए टाइम होना चाहिए, एवरेज निकालने के लिए क्या होना चाहिए आपको टाइम होना चाहिए। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास अभी टाइम गिवन नहीं है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। अगर टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है तो उस केस में टाइम की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा ठीक। अब टाइम निकालना आपकी बात, अब इसको डिस्टेंस दिया है और वेलोसिटी दी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था v = s/t, तो t = s/v लिख सकते हैं। भाई हम लोग सभी लोगों ने पढ़ा है v = s/t पढ़ा है ना, तो बेटा t बराबर s/v नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना s/v क्या हम लोग ने v = s/t पढ़ा था, t इधर करो v इधर करो s/v हो गया। पहले पार्ट में जो टाइम टेकन होगा वो t1 की वैल्यू होगी s1 अपॉन क्या v1, दूसरे पार्ट में हो जाएगा s2 अपॉन v2, तीसरे पार्ट में होगा s3 अपॉन v3 हो जाएगा। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया बेटा s1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 की वैल्यू हो जाएगी S1 अपॉन कितना A1 फर्स्ट कंपोनेंट का पहले पार्ट की जो टाइम लगेगा यहाँ से बेटा यहाँ तक जाने का हमें दिया नहीं गया है, उसकी वैल्यू निकालेंगे 2D/4 इजीली कह लेते हैं। दूसरा वाला होगा S2 अपॉन V2 ठीक, सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, तीसरा हो गया S3 अपॉन V3। ये हो गया बेटा V एवरेज की वैल्यू, इसे कहेंगे हम लोग डिस्टेंस एवरेज। अब यहाँ पे भी ऐसे कंडीशन ले लेंगे if S1 = S2 = S3 = S, मतलब हर पार्ट की डिस्टेंस जो कवर है बराबर कर दी गई ठीक। अगर सभी मतलब टोटल जो डिस्टेंस है मान लो आपका क्या 60 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर के पार्ट में तो हम लोगों ने कवर किया ठीक, और हर पार्ट में स्पीड हमारी कैसी है अलग अलग। मान लो पहला 20 किलोमीटर आपने कवर किया तो स्पीड की वैल्यू आप 40 किलोमीटर पर आवर से दूसरा 20 किलोमीटर कवर किया मान लो आपने 60 ले लिया
लास्ट वाला 20 जो कवर किया मान लो ऐसे ही तो पावर से किया, तो अलग अलग पार्ट की डिस्टेंस तो बराबर हो गई बट स्पीड हमारी क्या सेम है, अलग अलग। तो वहाँ पे जब रखेंगे इस इक्वेशन में बेटा पुट कर दोगे तो देखो वी एवरेज जो मिलेगा S1 की वैल्यू S प्लस S यहाँ पे जो है S बाई V1 प्लस S अपान V2 प्लस S अपान कितना V3। देखो ऊपर टोटल ऐड हो गया 3S हुआ, नीचे सभी में से S कॉमन हो गया तो 1 अपान V1 प्लस 1 अपान V2 प्लस 1 अपान V3 दिस इज कैंसिल हो गया, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। इन तीनों का अगर हम बेटा एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा V एवरेज की वैल्यू, तीनों का एलसीएम क्या होगा जी V1 इंटू V2 इंटू V3। अगर अलग अलग कंपोनेंट है बेटा तो उस कंडीशन में तीनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक। तो इनका जो एलसीएम बाई वाले कंपोनेंट का एलसीएम हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया V1 V2 V3, ठीक। अब देखो जब हम लोग V1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या बेटा V2 V3। V1 V3 V2 V3 हो गया, ये हो गया हमारा पहला पार्ट V2 V3। दूसरा जब V2 से आप डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा क्या V1 V3 V1 V3 और V3 से करो तो V1 V2, ठीक। ऊपर कितना हम बच गए हैं 3। अब ये फैक्टर जो है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा V एवरेज की जो वैल्यू निकालेंगे तो उसके इसमें आएगा 3 V1 V2 V3, 3 V1 V2 क्या वैल्यू जो आ गई है ये वैल्यू हो जाएगा 3 V1 V2 V3। हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं बेटा, V1 V2 को पहले लिख लिया, V2 V3 या V1 V3 प्लस V1 V3 कर लिया, ठीक। ये केस आपका हो गया, ये इसे कहते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड। अगर जल्दी को इक्वल पार्ट में आप कवर कर रहे हो तो जितने इक्वल पार्ट में कवर करेंगे, ठीक, उतने मान 3 पार्ट करके V1 इंटू V2 इंटू V3 अपान V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V1 V3। अगर 2 पार्ट में करते हैं तो 2 V1 V2 अपान क्या जब 2 ही पार्ट होता बेटा तो यहाँ पे आपका क्या 2 ही पार्ट में आप कवर करते तो एक से मार करके दूसरा लगता, दूसरा बार देते पहला मिल जाता तो V1 प्लस V2 आपको मिल जाता, ठीक। ये कंडीशन आपका होता है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो आपने एवरेज स्पीड की बात आपने कर लिया, पहला जनरल हो गया टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, फिर उसको सब पैरेलाइज कर लिया, एक टाइम एवरेज लिख लिया और दूसरा क्या हो गया डिस्टेंस एवरेज हो गया। तो ये इतने टाइप के हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हुए, ठीक है। तो अब आप आ जाइए बैक साइड में, लिखिए कितनी करेगा स्पीड, क्या होता है बेटा स्पीड, हम लोग कहेंगे क्या बेटा आप चेंज आप क्या डिस्प्लेसमेंट इसके रिस्पेक्ट में विद टाइम इज कॉल्ड क्या स्पीड। तो लिखिएगा हो गया सबका, साइन हो गया बेटा सबका, कोई बचा तो नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। टाइम के साथ डिस्टेंस जो चेंज होता है उसके रेट को हम लोग क्या कह लेते हैं स्पीड कह लेते हैं, ठीक है। कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए। ये पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पर, ये हम लोग 9th से ही पढ़ते हैं, 9th में पढ़ा था ना कि स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है। लिखना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड
total distance traveled, it is a ratio of total distance traveled average speed. It is a ratio of total distance traveled to the total time taken. Ratio of total distance traveled to the total time taken. Total distance traveled to the total time taken. ये रेशियो होता है बेटा टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या एवरेज स्पीड। देखिएगा ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। यूनिट डायमेंशन चाहे एवरेज हो चाहे नॉर्मल हो, सभी के लिए क्या है सेम सेम। और ऐसा है तो बेटा हमारा कहानी खत्म हो गया। दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, सुनिए और टाइम चल रहा है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा उसमें हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे मैं बी एवरेज S1 + S2 + S3 अपॉन D1 + D2 + D3 आगे लिखेंगे सरल करके पॉइंट करके। एवरेज स्पीड आर ऑफ टू टाइप्स। एवरेज स्पीड आर ऑफ टू टाइप्स। एवरेज स्पीड आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स एवरेज स्पीड आर ऑफ टू टाइप्स। पहला लिखेंगे टाइम एवरेज स्पीड। टाइम एवरेज स्पीड। टाइम एवरेज स्पीड। टाइम एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आर ऑफ टू टाइप्स। पहला हो गया टाइम एवरेज स्पीड। लिखिए if total journey is covered in different time intervals, T1 different time intervals T1, T2, ठीक है, T3 with speed V1, V2, V3 respectively, V1, V2, V3 respectively. Then average speed during whole journey. Average speed during whole journey is called. Average speed during whole journey is called. क्या करेंगे बेटा? Average speed during whole journey is called. कौन सा? Time average speed. अब यहाँ से बेटा नोट कर लो, यहाँ से लेके और यहाँ से नोट कर लो। बेटा
बैकअप टाइम पहले से नहीं लगा था कि मेरा खराब हो गया मगर वो डिलीट करवा देंगे तो ये देखते हैं अगर रहेंगे तो टाइम शुरू करेंगे हो जाते हैं अभी कंपनी वाले बीच में आ रहे हैं लोग रेगुलर यहाँ पे लिए है ना सब कितने लोग एब्सेंट थे एब्सेंट वाले खड़े हो जाओ जी भाई एब्सेंट का जो ग्रुप बनाए हैं ठीक है एब्सेंट के पास में काम कर दिया है ना क्यों हाँ उसी ग्रुप में भेज दिया आपका हाँ 10 करा जवाब आप बेटा कैसे ला रही इतना कब ला रहे थे हाँ क्या बात है हाँ यहाँ पे क्या कर रहे थे बैठे थे कि आंखें थे आंखें नहीं थे तो जैसे घर बैठना उसमें यहाँ बैठना है कहाँ था मेरे कुछ लोग यहाँ पे आ जाते हैं क्या हाँ मैं भी बोल रहा है मालूम लिखे बोल रहा है 20 सालों से बस्ती में है आप इतना तो पता ही कौन कहाँ है ना तो आप बहुत सारे रिकॉर्ड थे ये सर आप बताए थे हाँ सर क्लास नहीं हुआ अभी गाँव चलिए हाँ जी सर भाई कहाँ से आते हैं कहाँ से कौन सा कहाँ तो बहुत दूर नहीं है साइकिल से आ जाए करो अच्छा आप नहीं मानते जी बेटा फिलहाल जो भी रीजन है अगर छोटा मोटा रीजन हुआ करे कहने का मैंने ये है कि अगर आपका रीजन बहुत ऐसा ना है कि जो नहीं चलने रहा है ऐसा नहीं बोले घर में आगे कि व्यक्ति आप पढ़े जाना ठीक तो कंडीशन अगर कोई ऐसा बहुत क्रिटिकल कंडीशन नहीं है थोड़ा बहुत चलने रहेगा तो आप पहुँच जाया करिए इरेगुलर रहेंगे तो बहुत सारे उसके नुकसान होते हैं अभी नहीं फील होता जब एग्जाम में पहुँचते हैं तब वो एहसास होता है कि आप रेगुलर रहने से पढ़े होते है ना टेस्ट वाला उतना फीलिंग वो पूरा बहुत कम लोग आता है बाकी जब फाइनली जो आता है तब वहाँ पे ज़्यादा फील होता है हाँ तो लोग कहते हैं टेस्ट में नहीं हम करते हैं वहाँ जाके तो मार देंगे ठीक बट होता वही है जो आप रेगुलर करते रहते हैं ठीक है चलिए हो गया मेरा इतना चलिए नेक्स्ट करेंगे आप डिस्टेंस एवरेज स्पीड अगला करेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड डिस्टेंस एवरेज स्पीड डिस्टेंस एवरेज स्पीड हो गया चलो डिस्टेंस एवरेज स्पीड की हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड की जब आप बात करते हो तो उस कंडीशन में हम डिस्टेंस पूरी जर्नी के डिस्टेंसेस को अलग अलग पार्ट में डिफरेंट स्पीड से कवर करते हैं तो उस केस में आपकी जो स्पीड एवरेज होती है उसे आप कहेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड तो देखिएगा देखिए whole journey will be completed in whole journey will be completed in different parts
S1, S2, S3, S1, S2, S3 with speed S1, S2, S3 with speed V1, V2, V3 respectively. Then the average speed during whole journey. Then the average speed during whole journey. Average speed during whole journey is called time average distance average speed. Called distance average speed. बेटा एक बार नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी. इसे कहेंगे हम लोग डिस्टेंस एवरेज स्पीड. ठीक. जो टाइम एवरेज है ना, हम लोग जो जनरल स्पीड लेते थे तो वहाँ पे जनरली टाइम एवरेज हम लोग को हर छोटे लेवल पर आया जाता था. कहते थे अगर 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटे 60 किलोमीटर पर घंटे का एवरेज कितना हो तो सारे लोड डिवाइस नहीं कर देते थे. वो आप कौन सा पढ़े थे? टाइम एवरेज होता था. ठीक. अगर डिस्टेंसेस हैं तो फिर हमें इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा. बेटा चलिए ये तो हो गया. क्वेश्चन कर दीजिए बेटा. हाँ क्या कह रहे हो? मॉनिटर में अगर क्वेश्चन आपको जल्दी होता पीडीएफ बना के पहले ये होता क्वेश्चन प्राप्त नहीं होगा. अभी सिस्टम अपडेटेड नहीं. अब वो देखिए तो चलिए दिक्कत ये है ना जब उसमें पीडीएफ में रहेगा तो नहीं पेन किया जा सकता है. ज्ञान हो जाएगा. लेकिन हो गया बेटा. अब ऐसे क्वेश्चन और बोलने में टाइम जाता है. चलिए अरे धीरे धीरे लेट हो जाएगा. पहले बोर्ड पे लिखा जाता था तो अभी आपको क्या ठीक. हाँ तो हो जाएगा. हाँ पहले जमाने में ब्लैक बोर्ड थे. व्हाइट बोर्ड आया. चार्ट वाला पहले वाला कैसे था? लकड़ी बोर्ड. लकड़ी बोर्ड रख ही जाता था. फिर सीमेंटेड बन गया स्कूलों में. उसके बाद व्हाइट बोर्ड आ गया. डिजिटल बोर्ड आ गया. फिर आप कहेंगे बोर्ड की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे पढ़ लेंगे. चलो देखो अभी तो ये हो गया बेटा. एवरेज की वैल्यू क्या होगी यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेते हैं. क्वेश्चन कर लीजिए. टोटल डिस्टेंस between two cities
is covers between two cities is covers in three parts with different speeds. In three parts with different speed. देखिए first three parts with different speed with different speed. देखिएगा first पहला first 40 किलोमीटर डिस्टेंस 40 किलोमीटर डिस्टेंस is covered. First 40 kilometer distance is covered with speed. Covered with speed. कितने से? अब ले लो 50 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर 50 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नेक्स्ट 30 किलोमीटर next 30 kilometer is covered with speed covered with speed 60 kilometer per hour 60 kilometer per hour. पहले वाले की स्पीड क्या लिखा था बेटा 50 नहीं कितना स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर. दूसरे वाला कितना है 60 किलोमीटर पर आवर. एंड लास्ट पार्ट कहाँ घबरा गए अभी. फर्स्ट 40 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर. हाँ ठीक. नेक्स्ट कितना 30 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. एंड लास्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस लास्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड 50 kilometer per hour 50 kilometer per hour. Then determine total time taken in the journey को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा. टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी एंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी एंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी. पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड कितना होगा एंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी. पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा. एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी क्या भाई. एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या मीटर को हमें निकालनी है. एवरेज वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है. जो एवरेज स्पीड है इसकी वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है. जल्दी करिए. टोटल टाइम टेकन एंड एवरेज स्पीड. पूरा समय कितना लगेगा जर्नी कंप्लीट करने में और एवरेज स्पीड क्या होगा पूरी जर्नी में. बताएं या लगाओगे. जल्दी करो 30 सेकेंड में. उनके लिए कहना है तो वो तो 30 लग जाएगा. 2 घंटा लगेगा. 2 घंटा क्वेश्चन लगाने में लगेगा या टोटल टाइम आया. टोटल टाइम तो 2 घंटा लगेगा लगाने में. 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. चलिए कितना आया बेटा बेटा 60 किलोमीटर पर आवर. 60 या 16 60 60. जब हम लोग टाइम निकालेंगे टाइम ऑफ जर्नी टोटल टाइम जो होगा टी की वैल्यू कितना हो जाएगा. मान लो पहले पार्ट का T1 दूसरे का T2 तीसरे पार्ट का T3. T1 की वैल्यू आएगी S1/V1 कितना आएगा बेटा S1/V1 प्लस S2/V2 अपना क्या S3/V3. S1 की वैल्यू S1 40 स्पीड
80 दिया है। हाँ सेकंड पार्ट 30 स्पीड, 60 थर्ड पार्ट स्पीड 50। देखो 1/2 और 1 हाफ हाफ 1 तो टोटल टाइम टेकन हो गया 2 आवर। फिलहाल पहला पार्ट हो गया टाइम ऑफ जर्नी। टाइम टेकन इन जर्नी जो होगा, टाइम टेकन इन कितने होल जर्नी, होल जर्नी, पूरी जर्नी कितना समय लगेगा, ये वैल्यू हो गया 2 आवर्स। और हमें निकालना था क्या चीज़, एवरेज स्पीड। यार जो हमने निकाल लिया है, मेहनत कर लिया है, तो फिर इतना लगाने की नहीं जरूरत है। सीधे पी एवरेज कर दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एक बार कैलकुलेशन कर लिया है बेटा, इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन आप अगर कैलकुलेशन इसका नहीं किए हैं तो जो फार्मूला बताया गया उससे रखिएगा, ठीक। अब एक बार हम इतना कैलकुलेट किया, दोबारा वही करें तो उसमें क्या 40 40 प्लस 30 प्लस कितना 50 अपॉन 2 टोटल हो गया 120 हुआ, 120/2 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। अगर हमने ये ना निकाला होता पहले टाइम, तो आप वही करते S1 + S2 + S3 अपॉन S1 अपॉन V1 + S2 अपॉन V2 + S3 अपॉन V3 पे वहाँ से रख के आप निकाल लेते हैं, ठीक। और अगर फाइंड कर लिया तो ये दोबारा एक बार हमने उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक हो जाएगा। ये तो क्या एवरेज की कंडीशन बेटा, ऐसे टाइम पे रहेगा तो वहाँ पे आपको क्या रहेगा, ठीक, स्पीड भी रहेगी, टाइम क्या रहेगा, फिर आप टाइम मेजर कर दीजिएगा फार्मूले को, वहाँ से मिल जाएगा। ये तो किस हिसाब का हो गया। अगला है नहीं करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड हिंदी वालों ने पढ़ा होगा ताप क्षणिक चाल राष्ट्रीय बोले किसके, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है बेटा, कितने लोग बताएं कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाथ बताइए। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस हिंदी में तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कह देते हैं। हाँ बेटा बता दो। The speed of an object taken at a particular time. At t = second. At t = second is instantaneous speed. 0 seconds to 0 दोनों मतलब होता है। टेस्ट स्मॉल टाइम इंटरवल, जीरो का तो चलेगा ही नहीं, 0 से 1 second. 10 to 0 मतलब वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। सही बताया आपने, चलिए। तो कंडीशन होता है बेटा, जब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो उसके से बोला जाता है होता क्या है, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो बोला जाता है स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हिंदी कह देंगे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, गति कर रहा है, किसी क्षण उसका जो वेग होगा उससे उसका तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, तो गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है, क्या होता है स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर होता है, खड़े हो जाओ, जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, वो स्पीड क्या आपको बताता है, जब आप चलना शुरू किए थे जब आप पहुँचेंगे, कि जब आप जिस टाइम पे देख रहे हैं उस टाइम पर जो स्पीडोमीटर गाड़ी में लगा होता है वो किस चीज़ की स्पीड को बताता है, कब की स्पीड को। जब चले थे घर से, ठीक है, यहाँ पहुँचोगे, जब चले थे घर से वो स्पीड बताता है। मतलब आप घर से चले और आके कंपनी में आके स्पीड देख रही हो, तो घर वाला स्पीड बताएगा कि कंपनी वाले जिस सिस्टम में देख रहे हो वो बताएगा। चला देती हो ना आती कैसे स्पीड कभी देखा आपने रीडिंग में, स्पीड कभी चेक किया कितने स्पीड सेट कर रहे हैं, चेक किया तो कब स्पीड बताया था, ऑटो वाला कि बस वाला, हाँ कब कम कर रहे हैं, यही तो पूछ रहे थे, तो वैसे घर वाला बताता है। चल रहे तो अगर किसी भी व्हीकल को हम लोग अगर उसके स्पीडोमीटर को चेक करते हैं तो उस समय उस टाइम पे जो उसकी स्पीड होगी उसको बताता है, ठीक है, ना तो जिस स्पीड पे चले थे उसको, ना तो कल जिस पे चलेंगे उसको, ना तो जिस पे पहुँचेंगे उसको, मतलब जिस स्टैंड पे हम उसको मीजर कर रहे हैं उसकी स्पीड को बताता है, तो उसी को हम नाम दे सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड करके, ठीक। मतलब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी गिवन स्टैंड पे जो होती है उसी को नाम दिया जा सकता है इंस्टेंटेनियस स्पीड।
The speed of any object at a given instant is known as instantaneous speed. ठीक, यही ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है किसी गिवन इंस्टेंट पे उसको नाम दिया जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो लिख लीजिएगा स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, चलो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट at a given instant, moving moving object object at a given instant, at a given instant मतलब किसी क्षण बोलते हैं उसे, at a given instant is called instantaneous speed, is called instantaneous speed। क्या मतलब करते हैं instantaneous स्पीड करते हैं। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस स्पीड को हम लोग कर देते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस क्या कहेंगे या स्पीड क्या कहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड जब हम निकालते हैं बेटा ना लिखा जाता है कि इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपान कितना डेल्टा टी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू अरे स्पीड निकाल लेंगे बेटा डेल्टा एस अपान डेल्टा। तो इंस्टेंटेनियस इक्वल टू हो जाएगा डी एस अपान डिफरेंशियल टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा डी एस अपान डी। स्पीड में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है बेटा आपके एक्सेलरेशन पे पूछे जाते हैं। ठीक, एक्सेलरेशन पे आपको क्वेश्चन अगर आपको बनता है स्पीड से तो स्पीड से पूछा जाता है थोड़ा कम पैटर्न में। ठीक, तो लिख लीजिएगा इंस्टेंटेनियस की वैल्यू के डी एस अपान क्या हो गया डी टी। इससे पता चलता लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जब वेरी शॉर्ट हो उस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसके रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। यूनिट डायमेंशन इमेज सेम रहेगा चाहे वाइब्रेंट हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो चाहे इलास्टिक हो कुछ भी हो। तो ये केस आपका होगा। एक क्वेश्चन इसमें भी कर लीजिए। एक क्वेश्चन करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड से। गुड। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is time dependent, is a time dependent position जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो टाइम कैसा है डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट एंड गिवन बाय s equal to 6t square plus 4t plus 8 मीटर। s की वैल्यू दिया बेटा 6t square plus कितना 4t plus 8 मीटर। ये आपको डिस्टेंस दिया गया है जो रिलेशन है वो टाइम डिपेंडेंट है, पोजीशन उसका डिस्टेंस जो है टाइम डिपेंडेंट है। लिखिएगा हो गया गिवन बाय s इक्वल टू दिस। देखिए देन डिटरमाइन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। जो स्पीड होगी बेटा t इक्वल टू 4 सेकेंड, लेकिन 4 सेकेंड पे आपकी जो स्पीड होगी उसकी वो डिसाइड करना है। और एक चीज़ और आप बता दीजिएगा कि जो स्पीड है वो टाइम डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। टाइम के साथ उसकी वैल्यू वैरी करेगी या वैरी नहीं करेगी, ये भी आपको बताना है। ठीक, देखिए ये लोग ऑलरेडी थोड़ा सा डिफरेंशियल वगैरह जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते बेटा एक चार्ट में हम फार्मूला लिख देते हैं। जब किसी क्वांटिटी को इंटीग्रेट, किसी क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो पावर क्या होता है, जो पावर होगा वो माइनस होगा या प्लस होगा। जैसे हमने कहा अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है x के पावर n इंटू dx है।
इंटीग्रेट करेंगे तो पावर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? पावर में भी इंक्रीजेज या डिक्रीजेज? इंक्रीज करेगा तो पावर क्या एक जुड़ जाता है बेटा, ये इसके पावर n प्लस वन, n प्लस क्या हो गया 1 हो गया। जब ये n प्लस 1 हो गया तो उस कंडीशन में क्या हो गया, बाई क्या होगा n आएगा या n प्लस 1 आता है? n प्लस 1 जो पावर आता है वो हमारा कहाँ आ जाता है, बाई में आ जाएगा। पावर में एक ऐड और हमारा क्या हो गया, पावर जो आया है वही हमारा क्या हो जाता है, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। जब डिफरेंशिएशन करते हैं अगर dx के पावर n अपॉन dx है बेटा, तो जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पावर में क्या होता है, एक माइनस हो जाएगा। तो पावर था या जो पावर बाद में बचेगा वो मल्टीप्लायर में आता है। कितने लोग बताएं? इसको अगर हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशियल का हम दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं। एक ऑप्शन है n इंटू एफ के पावर n माइनस वन, दूसरा ऑप्शन है n माइनस वन इंटू एफ के पावर n माइनस वन। कौन वाला सही है कौन वाला गलत, कि दोनों सही दोनों गलत? कितने लोग कहते हैं पहला सही दूसरा गलत बेटा? फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग। कितने लोग कह रहे हैं दोनों रॉन्ग, कितने लोग कह रहे हैं दोनों राइट? क्या अच्छा मैथ वाले कौन कौन है बात बताओ तो, मैथमेटिशियन लोग। हाँ हाँ साहब, कौन वाला सही है? दूसरा वाला गलत हो गया? आप पहला बचे पहला ही सही है, अभी पहले सही है तो पहला सही मान लीजिए बेटा, पहला सही है दूसरा नहीं सही है। यही दोनों अंतर है। यहाँ जो ऐड होने के बाद आता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे जो रहता है इनिशियली वो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लायर के फॉर्म में आता है। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, थोड़ा याद रखिएगा। फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको जो भी इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन पे आता है 95 क्वेश्चन इतने पे बन जाते हैं। IIT जब एडवांस की बात आती है तब वहाँ पे आपको कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। मेंस के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ केसेस में और नीट के क्वेश्चंस इतने दो फार्मूले पे मैक्सिमम हमारे बन जाते हैं। हाँ ये है जब हम लोग कैलकुलस पढ़े रहते हैं तो जो जहाँ डबल डिफरेंशिएशन होता है 1 स्टेप में कर लेते हैं। अगर नहीं आप पढ़े हुए हैं तो भैया 2 स्टेप में कर लेना है, रिजल्ट वही है। ठीक, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ पे करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा, या x के पावर n माइनस वन। ठीक, तो एक इंटीग्रेशन का होगा सबसे सिंपल जो सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है। ये दो रिलेशन आपके फिजिक्स में आपके पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट आपको दो रिलेशन जो होते हैं तो सबसे ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं बेटा। अब यहाँ पे हमें वही करना है, हमें स्पीड निकालना था, स्टैंडर्ड का निकालना था, स्पीड निकालना था। ठीक, तो जब यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पीड निकालेंगे तो स्टैंडर्ड पे आएगा ds अपान क्या बेटा, dt। तो ये हो गया d अपान dt। ठीक, जिनको नहीं पता होगा पहले वाला शर्माओ नहीं, वहीं ऊपर कहीं कॉपी में लिख लो। ठीक, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, और नहीं याद है तो पड़ोसी में देखा करो कि पड़ोसी लिखेगा तो हम लिखेंगे बेटा। हाँ, सिलेक्शन कराने के लिए आप अपने लिए मानपुर होंगे, दूसरा नहीं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जब देखेंगे ना तो क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा आपको कितना आता है। अब आप सीखिए, पड़ोसी सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, उसको आता है कि नहीं आता है, वो अलग फैक्टर है। ठीक है, तो जिसको जो आया करे वो पूछ लिया करिए, या जहाँ नोट करने की जरूरत उसको नोट कर लीजिए। दूसरा देखते पड़ोसी नहीं कराया, हम लिखेंगे तो बेइज्जती होगी। अरे हमें हो सकता है पड़ोसी को मालूम हो, हमें ना मालूम हो तो हमको लिखे ना, पड़ोसी ऐसा आपकी नौकरी थोड़ी लगवाएगा, ऐसा करवाएगा। चलो देखो, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बेटा 6t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8 है। ये कंडीशन हमारा बनता है। आप केस क्या करेंगे, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो डिफरेंशिएशन ये हम लोगों ने लिखा था, बस यही कुछ फॉलो कर लो यार। ठीक, तो v की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी कितना है, देखो अभी v लिखो, अभी सेंटेंस से डालो, अभी जब हम लोग टाइम कर देंगे तो वहाँ पे v की वैल्यू आप लिखेंगे। इस कंडीशन में क्या है, अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर कहाँ आया हमारा आगे, जैसे यहाँ पे n पहले आ गया था तो यहाँ पे पावर कितना है 2 पहले आ जाएगा, 6 into 2 मतलब हो गया 12। t के पावर 2 है, एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1, तो 6 बराबर t प्लस 4। यहाँ पे t के पावर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, और जो कांस्टेंट फैक्टर होता है उसका डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, 0। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशियल 0 हो गया। तो b की वैल्यू आपकी आ गई 12 प्लस कितना 4। हमें निकालना क्या था, t बराबर कितने पे
निकालना था। इस क्वेश्चन में अगर आप रख देंगे तो v 4 की वैल्यू यानी 4 सेकंड पे लगाते हो फिर ड्राइव में 4 प्लस 4 कब हो जाए 48 प्लस 4 कितना हो गया 52 मीटर पर सेकंड। यानी जो वेलोसिटी 4 सेकंड पे मिला वो 52 है, ऐसा नहीं मिला, ये 52 है, 52 है, 52 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गया। अब जो वेलोसिटी है आप बता दो बेटा, ट्वेल्थ कहाँ से किया था? मतलब स्कूल का नाम बताया आपको नाम? नहीं, ट्वेल्थ किस स्कूल से किया था? श्री सीताराम माता सुंदर कॉलेज। हाँ? श्री सीताराम माता सुंदर कॉलेज। कहाँ है ये? नगर। चलो। तो बेटा ये जो हम लोगों ने लिखा ना वेलोसिटी का रिलेशन निकाला, ये टाइम डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? टाइम पे निर्भर करेगा या नहीं? जो स्पीड आपकी आ रही है वो टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम बदलने के साथ बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। क्यों? कैसे? क्यों बदलेगा? कैसे आप कह रहे हो बदलेगा? ये कह रहे नहीं बदलेगा, तब आप कैसे प्रूव करो नहीं बदलेगा? अरे हमें कहते बदलेगा, इन्होंने कहते नहीं बदलेगा, ठीक, तो आप कैसे इसको समझाओ, सेटिस्फाई करो कि बदलेगा? ठीक है बात? जी सर, बदलेगा कि नहीं टाइम के साथ? नहीं बदलेगा? फिक्स करेगा। चलिए तो टेंशन है नहीं, खुद ही नहीं करना है। हाँ जी, बदलेगा या नहीं? नहीं बदलेगा। चेंज होगा, कैसे बता दो? ये तो बताओ, टाइम कम है, कैसे बदलेगा? कैसे आप लोग करोगे बदलेगा? कितने लोग बताएंगे कैसे बदलेगा? टाइम के साथ चेंज होगा, कितने लोग बताएंगे? 2 3 4 बस, बाकी लोग नहीं बदल रहा है। बैठिए 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 बेटा, आप जो हमारा क्वेश्चन वेलोसिटी का मिला है, रिलेशन जो मिला है, इसमें टाइम आ रहा है कि नहीं जी? अगर टाइम की वैल्यू हम 0 रख दें, 0 रख दें तो प्राइम इंटू 0 ये फैक्टर 0 हो गया, बचेगा 4, यानी t इक्वल 0 पे जो स्पीड आपकी बॉडी की है ऑब्जेक्ट की वो 4 मीटर पर सेकेंड है। जब t की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 12 प्लस 4 16 आ जाएगा, t की वैल्यू 2 रखोगे 24 प्लस 4 28 आ गया। ठीक रखिए तो वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। टाइम चेंज होने के साथ साथ हमारा स्पीड जो ऑब्जेक्ट का क्या है वो चेंज हो रहा है, तो क्या होगा? डिपेंड करेगा। अरे सीधे सीधे क्वेश्चन में टाइम फैक्टर दिख रहा है आपको, तो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा जी, क्यों? अरे थोड़ा यूज करने से भगवान इतना बड़ा दिया है, छोटा भी नहीं है, हाँ? तो यूज करिएगा। यहाँ जिस फैक्टर के बारे में पूछा जाए, अगर वो क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो श्योरली वो क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक, तो अब याद रखेंगे। तो स्पीड जो है ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट है, और क्या है ये? टाइम डिपेंडेंट है। टाइम वैरी करने के साथ साथ स्पीड की वैल्यू ऑब्जेक्ट की क्या होगी? चेंज होती जाएगी। ठीक, चलो तो आप इस टाइप ये सब समझ गया। नेक्स्ट कंडीशन आता है बेटा, अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, अब अपने घर पे थोड़ा क्वेश्चन करिएगा भैया, बहुत टाइम नहीं है कराने का, कल तक इसको कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू क्या? हाँ, तो वैसे भी आगे हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी आपका 2D बचेगा ही, ठीक है भाई? सेकंड 2D भी आपका क्या काइनेमेटिक्स नहीं आएगा, ठीक? और 2D में आप सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन, वैसे यार 4 अक्षर का 5 अक्षर में ये होता है, ठीक? कैसे डिफरेंट किया गया है? चलो देखो, कंडीशन आपका हो गया। आप हम लोग जब वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा, हमने स्पीड पढ़ लिया। वेलोसिटी में डिफरेंस ये होता है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वहाँ डायरेक्शन के साथ हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा? डिटर्मिनेशन किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। अब ये बता दो थोड़ा सा, जब हम लोग बात करते थे डिस्टेंस, पहला जो स्टार्ट के साथ बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी। जब हम लोग बात करते थे, पता है ना क्या पहले शुरू किया है? नहीं बताया? तो लीजिए वेक्टर में डिस्कस होता है, वेक्टर पढ़ा दिया जाता है। तो इस केस में क्या होगा? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, बार बार ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है। ए से बी जाने का एक रूट है, मान लो एक पास रूट है बेटा, ये पहला रूट है ए से बी जाने का। क्या इससे और कोई स्टार्टर रूट हो सकता है बेटा? इससे छोटा कोई और पाथ को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। दूसरा हमने रूट ले लिया बेटा ए से बी जाने का समथिंग दिस, ये मानो सेकेंड रूट ले लिया। और तीसरा हमने रूट ले लिया
ये मान लो थर्ड रूट ले लिया। तो सर समझ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको क्या होगा चल करेगा साथ साथ। ठीक, अब अगर हम बात करें बेटा, सपोज इसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू h1 है, इस रूट के लिए h2 है, इस रूट के लिए h3 है। ठीक, इस रूट के लिए h1 h2 है, h3 है। ठीक, कहा क्या जाए बेटा कि अगर इन सभी रूट के थ्रू डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा किस रूट के थ्रू हमें मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रूट जो दिखाया गया है इनमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस रूट के थ्रू मिलेगी। आज बताइए डिस्प्लेसमेंट थ्रू विच रूट विल बी मैक्सिमम। आप बताइए, बाकी लोग उठा दिया करो यार। हाँ जी, थर्ड वाले हाथ बताओ, तो तेज भाई लिखना चाहिए। थर्ड रूट के थ्रू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक, फर्स्ट रूट वाले हाथ बताओ, फर्स्ट रूट के थ्रू मैक्सिमम हुआ डिस्प्लेसमेंट। बताइए फर्स्ट रूट वाले हाथ बताओ, सबसे ऊपर आए तभी माना जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5। और कितने लोग कह रहे हैं कि कुछ और ही होगा, एक लोग हाथ उठा रहे कुछ और ही होगा। चलिए सारा आप बता दें। तीनों चीज़ें डिस्प्लेसमेंट बराबर है। Displacement is a vector quantity. It depends only on initial and final position, does not on path. ये path क्या है? Independent है, क्योंकि इन दो पॉइंट के बीच में बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो सभी रूट के लिए सेम होता है और वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। किसी भी दो पॉइंट के बीच, ठीक, किसी भी दो पॉइंट के बीच बेटा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, हमेशा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के बराबर होगा। आप कोई भी पाथ फॉलो करिए, कोई भी पाथ आप फॉलो करेंगे बेटा, हमेशा जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा डिस्प्लेसमेंट उसी के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो फर्स्ट रूट की लेंथ के बराबर होगा। ठीक, बट अगर डिस्टेंसेस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हो सकता है एक्चुअल पाथ लेंथ फॉलो ड्यूरिंग द क्या मोशन, जो एक्चुअल वास्तव में जिस पाथ को फॉलो करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं उसकी जो लंबाई होती है उसे हम लोग कह लेते हैं क्या, कहते हैं उसे डिस्टेंस कहेंगे। उस रूट का डिस्टेंस हम किसी रूट का उससे बोलेंगे जिस रूट को फॉलो करते हुए वन पोजीशन टू अदर पोजीशन हम लोग क्या करते हैं शिफ्ट होते हैं, उसकी जो एक्चुअल लेंथ होती है वो कहलाती है हमारे बेटा क्या डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे S1 S2 S3, जब तक इस पर हमने एरो नहीं लगाया तब तक ये स्केलर एज ए ट्रीट किया जाएगा, यानी डिस्टेंस कहेंगे। एरो लगा देंगे बेटा तो डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा। तो अगर तीनों रूट के लिए हम लोग बात करते हैं S1 S2 और S3 के लिए, अगर डिस्टेंस को हम लोग देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, डिस्टेंस की वैल्यू हम देखते हैं S1 इज लेस देन S2 इज लेस देन S3, सबसे छोटा S1 सबसे बड़ा S3। बट बेटा डिस्प्लेसमेंट की जब बात करोगे किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हम लोग लिखेंगे वेक्टर S1, वेक्टर S2 और वेक्टर S3। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है। तो चाहे बेटा इसी पाथ से जाओ, चाहे इससे चल के जाओ या आप इससे चल के जाओ, किसी भी पाथ से चल के जाएंगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सभी पाथ के लिए शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ की वैल्यू के बराबर होगा। तो यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट होगा ना वेक्टर S1, वेक्टर S2 और वेक्टर S3 ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तीनों बराबर होंगे। और जब डिस्टेंस कहेंगे तो S3 सबसे ज़्यादा होगा। सेकेंड पार्ट समझ लीजिए, अगर बेटा A से B तक जाने का जो टाइम टेकन है, इसके थ्रू T1 ले लिया, इसके थ्रू T2 ले लिया, इसके थ्रू T1 T2 दे दी, और कहा क्या जा रहा है T1 की वैल्यू T2 के बराबर और T2 की वैल्यू T3 के बराबर T ले लिया। मतलब सभी रूट के थ्रू अगर आपको सेम टाइम में जाना है, सभी पाथ के थ्रू अगर आपको सेम टाइम में बेटा जाना है A to B, तो बोला जाए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस रूट के थ्रू हमें रखना पड़ेगा, किस रूट के थ्रू वेलोसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर T1 T2 T3 आप T ही ले लेते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, हटा देते हैं, हमने T ले लिया बेटा, सभी के लिए क्या ले लिया हमने T ले लिया था प्रोजेक्ट। यहाँ से भी T है, यहाँ से भी T है, यहाँ से भी है, तीनों रूट से T टाइम में ही हम लोग क्या कर रहे हैं A to B पहुँच रहे हैं। तो उस केस में कंडीशन पूछा जा रहा है बेटा किसके लिए, ठीक है, जो वेलोसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, किस रूट के थ्रू सबसे कम होगी। आप बताइए जैसे
वेलोसिटी थ्रू विच रूट विल बी मैक्सिमम एंड थ्रू विच रूट विल बी क्या मिनिमम पता है क्या तो बता देना चाहिए हाँ? जी जल्दी फर्स्ट वाला राजा बोला हाँ जी थर्ड वाला राजा एक लोगों ने फर्स्ट बोला एक लोगों ने थर्ड बोला कितने लोग फर्स्ट के पर कितने लोग फर्स्ट के फेवर में हैं कोई नहीं थर्ड के फेवर में हाँ बताइए 3 फायर कर दिया थर्ड वाले फेवर में लोग हैं और सेकंड वाले में कोई नहीं इसके अलावा कोई आंसर जी अब क्या पता नहीं बेटा अभी बोला डिस्प्लेसमेंट सबके लिए सेम है डिस्प्लेसमेंट सबके लिए क्या है सेम है और टाइम सभी के लिए सेम है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लोगे ना तो वेलोसिटी भी सबके लिए क्या हो जाएगा सेम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और क्या एवरेज सेम क्या कैसे वेलोसिटी ठीक और जब स्पीड कहेंगे तो स्पीड की वैल्यू जिस पाथ की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे स्पीड हमें सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा इसके पाथ की लेंथ सबसे कम होगी वहाँ स्पीड सबसे कम होगी जैसे 3 लोगों को दौड़ा दिया जब ये कंपनी वाल जाना है तो उसकी वजह से निकलेगी वो मालवी रोड से जो मेन रोड से घूम के आएंगे फिर से मालवी रोड से सबसे तेज किसको दौड़ना पड़ेगा तो सेम टाइम में कंपनी वाल पहुँचना है जो सबसे आगे पाथ को फॉलो करेगा ठीक तो जब हम लोग स्पीड की बात करते हैं टाइम टेकन क्या विल बी सेम अगर टाइम टेकन की वैल्यू सेम है तो अभी ऑटो रुका नहीं है तो ऑल रूट अगर सभी रूट के थ्रू ठीक है आपका क्या है टाइम टेकन सेम है तो उस केस में आप लिखेंगे वेलोसिटी कंट्रोल का डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या टाइम कह लीजिए ठीक तो डिस्प्लेसमेंट सबके लिए सेम टाइम सभी के लिए हम लोगों ने सेम ले लिया तो वेलोसिटी जो होगी यानी v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू कितना v3 रीजन है डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम एंड टाइम आल्सो विल बी सेम और डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम दोनों सेम है तो यह समझ में नहीं आएगा क्यों सर इम्पोर्टेंट था नहीं दिमाग नहीं लगा रहेगा तो आप इधर समझेंगे नजर समझेंगे ना आपको परफॉर्मेंस में नहीं आ रहे हैं आगे नहीं देखो जैसे हमारे यहाँ क्या आप ऐसा बोल लीजिए मतलब आज के डेट में या तो आप सुन पा या तो सबसे इसी लायक या तो इतना पढ़िए कि बन जाइए नहीं तो पढ़ना ना करिए क्योंकि पढ़ लेंगे तो कुछ छोटा काम कर नहीं पाएंगे और बड़ा कर नहीं पाया तो ना तो साहब इधर के रहेंगे ना तो उधर के रहेंगे 15 पीरियड डिग्री ले लिया तो घर में चूल्हा चौका करना पड़ा बर्तन धोना पड़ा कहेंगे हम जल्दी करके आए तो फिर प्रॉब्लम है ठीक या तो करिए तो फिर क्या फाइनल हो जाए है ना इसलिए मेहनत से पढ़िए जिससे कुछ मिल जाए ठीक और आप लोगों के लिए तो वहाँ है ना चलिए तो वेलोसिटी जो होगी सभी लोगों के लिए क्या रहेगा सेम और जब हम लोग बात करेंगे स्पीड का बेटा क्या कहेंगे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन हम लेते हैं बेटा डिस्टेंस की वैल्यू आपकी बात अलग अलग है इसका मतलब जो स्पीड होगा v1 वो सबसे क्या होगा भाई सबसे छोटा रूट है ना ये सबसे छोटा रूट है यहाँ अगर टाइम रुकना ही है तो सबसे स्लोली चलेगा v1 लेस देन कितना v2 लेस देन v3 यहीं पे चाहे लिख लीजिए ब्रैकेट में since s1 लेस देन s2 लेस देन s3 एंड t इक्वल टू क्या सेम t की वैल्यू सेम है और यहाँ पे लिख लीजिएगा since s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू क्या s3 एंड t क्या है सबके लिए ये केस आपका होता है यहाँ से दिखा देंगे ठीक स्पीड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है यही पे कर लीजिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही तरह ही छाप दीजिए आपका जो जरूरत की चीज़ें सब हो गया ठीक डिस्टेंस आप देखेंगे पॉइंट बना लो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो आप नोट करेंगे। जल्दी करिए। हो गया? बेटा हो गया? रिवाइज करते रहिए जो आपके टेस्ट के पेपर दिए गए। तब तुम्हें क्या है, क्या क्या आना है? यस सर। नहीं मिला? ग्रुप में सब लोग फिजिक्स में पहला यूनिट है डायमेंशन इंक्लूडिंग एरर और काइनेमेटिक्स, वो सब में ये फिजिक्स का है। केमिस्ट्री में क्या है बेटा? कंसेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपका पहला जो जनरल यूनिट होता है। और बायोलॉजी में जो है क्लासिफिकेशन एंड लिविंग वर्ड। यस सर। आज के लेक्चर की क्लास है होगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट, जब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी का, जैसे स्पीड लिया, ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो को लिखा, वेलोसिटी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को वेलोसिटी में लिखते हैं। सिंपल तो यहाँ लिखे हैं, जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और जब स्ट्रेट लिखेंगे तो जैसे वहाँ पे ds अपॉन dt, वहाँ पे स्पीड लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट का जो आपका टाइम के साथ क्या मिलेगा, डिफरेंशियल करेंगे वो हमारे वेलोसिटी इस टाइम पे मिलेगा, ठीक है। अब कंडीशन जो बनता है जिसमें स्पीड और वेलोसिटी में, तो क्या किसी भी जर्नी में क्या डिस्टेंस, अगर जर्नी कोई बॉडी का नहीं है तो सिस्टम का अगर, तो क्या डिस्टेंस कवर्ड 0 हो सकता है हमारे जर्नी, डिस्टेंस विल बी 0 और नॉट। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी अगर एक जगह से दूसरी जगह गया, ठीक है, या अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, तो उसका क्या डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस की वैल्यू जर्नी का 0 हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कब? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा जहाँ से चला था फिर वहीं पहुँच गए, कोई जरूरी नहीं बेटा सर्कुलर ही हो, किसी भी पाथ से होते हुए वो अपनी ओरिजिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पर अगर पहुँचता है, उस केस में जो मोशन होगा वो हमारा कैसा कहलाएगा, उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होगी 0 होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। और जहाँ से चलने के बाद आप लोग घर पे आते हो, फिर घर पहुँच जाते हैं पढ़ने के बाद, ठीक, तो
केस में घर पे जब पहुंच गए तो आपका कहा जाएगा जो आपकी जर्नी की आपने उसका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, तो क्या बोलेंगे हम, जीरो, क्योंकि जहाँ से चला था फिर वहीं पहुंच गया। वो चाहे टेढ़े मेढ़े रास्ते से चले, चाहे सीधे चाहे जैसे भी आप आए गए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती था वो जीरो हो जाएगी। ठीक, लेकिन डिस्टेंस जीरो होगा क्या, डिस्टेंस किसी भी जर्नी का कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर जर्नी स्टार्ट हुई है तो उस केस में डिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज एक्चुअल जो पाथ लेंथ होगा उसके सम के बराबर होगा। जैसे आते समय जिस पाथ को आप फॉलो करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, फिर जाते समय जिस पाथ को फॉलो करते हुए घर पहुँचे हैं, उनकी लेंथ जो एक्चुअल होगी उन्हीं का सम जो होगा वो टोटल डिस्टेंस का बढ़ के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो किसी भी जर्नी का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो क्या स्पीड जीरो हो सकती है क्या, भाई क्या स्पीड जीरो हो सकता है, कभी भी स्पीड में किसी बॉडी की जीरो नहीं हो सकता है। रीजन क्या है, डिस्टेंस कवर करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम जरूर लेगा, और टाइम टेकन होगा तो स्पीड की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि विदाउट कोई जर्नी विदाउट टाइम टेकन नहीं आपका कवर हो सकता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी, वो ज़्यादा होगी या कम होगी, डिपेंड करेगा कितना टाइम में कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। बट वेलोसिटी की वैल्यू क्या जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। जब आप जिस पॉइंट से चले थे फिर वहीं पहुंच गए तो टाइम टेकन तो रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो जीरो में किसी क्वांटिटी से अगर डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा आपका, जीरो। इसीलिए किसी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता, बट जिसका डिस्टेंस है स्पीड नेवर भी जीरो, ऐसा पॉइंट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, हमारे कंप्लीट जर्नी डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस क्या ट्रेवल्ड एंड स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी स्पीड यहाँ का एवरेज मान के हम लोग करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग होल जर्नी नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी may or may not be, distance and velocity may or may not be, distance and velocity may or may not be क्या जीरो, may or may not be जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों जीरो हो जाएगा, बट अगर आप किसी अदर पॉइंट पे पहुँच रहे हैं तो उस केस में आपका जीरो नहीं होगा। पॉइंट याद रहेगा। ठीक, जैसे आप ऐसे बना लो, हमने मान लो यहाँ से चला फिर यहीं पे पहुँच गया। सर्कुलर होना, सर्कुलर से मतलब नहीं है, ए से चला था जर्नी करते हुए फिर ए पे आप पहुँच गए, जैसे चले ए पे पहुँच गए। इसके लिए अगर रेडियस सपोज हमारा आर है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना लिया आपने, आर लिया, तो अगर हम लोग डिस्टेंस कवर्ड पढ़ लेंगे बेटा, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग होल जर्नी। अगर होल जर्नी को कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, तो यहाँ पे एस की जो वैल्यू होगी ये 2π × r के बराबर होगा। अब कटअप बैलेंस कितना होगा किसी सर्किल का, 2πr। तो जो डिस्टेंस एक साइकिल कंप्लीट करने में आप करोगे बेटा, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग होल जर्नी, या ड्यूरिंग कंप्लीटिंग वन साइकिल, ये वैल्यू हो गया 2πr। अगर टाइम टेकन t है, अगर टाइम टेकन क्या है t है, तो स्पीड अगर हम लोग दिखा देंगे एवरेज स्पीड, तो स्पीड की वैल्यू की एवरेज हो जाएगा 2πr मान कितना t, यहाँ से निकाल लेंगे। बट अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, कंप्लीट साइकिल, पूरी
साइकिल कंप्लीट करने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस की वैल्यू कितनी होगी? वेक्टर इज 0, क्योंकि यहाँ से चला था वहीं पे पहुंचा तो इनिशियल पॉइंट से पॉइंट हो गया बेटा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो गई। और जब वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो v की वैल्यू हो जाएगा क्या? s अपॉन t। तो ये भी वैल्यू क्या हो गई? मतलब किसी ऐसा क्लोज क्या पाथ है, अब क्लोज पाथ चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी विल बी 0 बट स्पीड एंड डिस्टेंस नेवर बी 0। ठीक, अब कंडीशन क्या होता है? अगर ये नॉन साइक्लिक होता मतलब जहाँ से हम चले वहीं पे नहीं पहुँचते, ठीक, तो उस कंडीशन में ना तो स्पीड 0 होती, ना तो वेलोसिटी 0 होता, ना तो डिस्टेंस 0 होता, ना तो डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगा? चलिए फिर ये तो कंडीशन आपका हो गया यहाँ से। अब आगे चलिएगा एवरेज वेलोसिटी पॉइंट करिएगा। एवरेज वेलोसिटी फार्मूला साथ सीधे लिखवा दे रहे बेटा, ठीक। तो v एवरेज की वैल्यू डिफिनेशन जैसे उसका होता था वैसे यहाँ नहीं, आपको डिफिनेशन दूसरा भी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस कितना t3, ये भी एवरेज की वैल्यू हो गई। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा? टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या? एवरेज का वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक। जब हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी लिखेंगे, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, जब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे v इंस्टेंट, तो जैसे वहाँ पे लिखा था ds अपॉन dt, तो यहाँ पे d वेक्टर s अपॉन क्या कर लेंगे? dt कर लेंगे। तो v इंस्टैंटेनियस से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट, लिमिट के टर्म में लेंगे डेल्टा t टेंड टू क्या 0, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और इसी को हम लोग कह सकते हैं बेटा ds अपॉन कितना ds अपॉन ds अपॉन क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। बस खाली यहाँ पे वहाँ पे स्केलर होता था, यहाँ पे आप वेक्टर कर लेंगे, लेकिन उस वेक्टर का बहुत रोल है, ठीक है। ऐसा नहीं खाली वेक्टर कर लिया, क्वेश्चन जैसा रहेगा जितने एंगल पे रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट निकाल के फिर आप फाइंड आउट करेंगे एवरेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी, और क्या स्पीड क्या होता है, कैसे होता है, एवरेज क्या होगा, इंस्टैंटेनियस क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग बेटा यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। फिर लास्ट में आता है एक्सीलरेशन, ठीक। हाँ जी, इसके पहले क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी क्वेश्चन में लास्ट में बचा था 12t + 4, t बराबर 4 को दिखाया था। अगर t बराबर 0 पे पहले 4 आएगा तो t इंस्टेंटेनियस वाला 0 4 बनेगा वेलोसिटी नहीं, t इक्वल टू 0 का मतलब t इक्वल टू 0 पे जब वेलोसिटी मिल रहा है, इसका मतलब जब अभी जर्नी आप जब ऑब्जर्व कर रहे हैं उस समय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड पहले से था। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, आपने देखा, तो इसका मतलब जब आपने देखा हमको उस समय हमारी स्पीड जो थी वो 4 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी थी, मतलब हम रेस्ट से मोशन नहीं शुरू किए, ऑलरेडी हम मोशन कर रहे थे, उस इंस्टेंट पे आपने ऑब्जर्व किया 4 था, ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिएगा एक्सेलरेशन, हो गया था। तूने नक्का नहीं मारा क्या? हाँ नहीं मारा, मौका ही नहीं मिला। हाँ तो ऐसे हम लोग का नंबर मिल गया था, मानने की जरूरत ही नहीं, क्यों? अच्छा बोर्ड में कोई 90+ वाला भी है, इसमें कोई 90+ वाला भी है बोर्ड में, बोर्ड में 90+ आया हो, 12 में कितना था? 91 कोविड वाला नहीं था ना? चलिए 12 में ठीक हो फाइनल 12 में 80+ वाले कोई है? 80+, कितना मेरा बेटा? 88, हाँ जी 85, 86, चलिए आपका 88.2,
और 70 प्लस वाले 70 प्लस वाले, चलिए 60 प्लस वाले और 60 से कम वाले। कोई बात नहीं, आपने जो भी पाया वो बेहतर है, ठीक, जितना भी पाया वो अच्छा था, बट अभी आगे पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दीजिए। जो भी आपने पाया तो आपकी पुरानी मेहनत का रिजल्ट था, आगे जो मिलेगा वो प्रेजेंट टाइम की मेहनत का क्या होगा, रिजल्ट होगा। कभी कभी क्या होते हैं कि आपको सुन लीजिए, कभी कभी क्या बच्चे होते हैं ना कुछ बड़े आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं, आसानी से ना ट्वेल्थ में उन्होंने खूब अच्छा पढ़ा है 11 12 और भाई जब बहुत मेहनत अच्छा कर लिया हमने, 12th के हिसाब से सिलेक्शन हो गया, ऐसे थोड़ा एरर होते बट होते हैं। 12th का सिलेक्शन हो गया तो उनको एक गंदाजी आ जाती है क्या कि हमको डायरेक्ट पहले अटेम्प्ट में क्या कर लिया, सेलेक्ट हो गया, और जाके कॉलेज में क्या करने लगते हैं वो नेतागिरी, और पता लगता है पहले साल क्या हो गया, बैग लग जाता है। इसलिए जब और पता लगता है कि एवरेज अच्छा है, मेहनत करके 2 साल 3 साल जैसे भी है वो पहुँचा, लेकिन क्योंकि वो मेहनत करके गया था, उसे उसका इम्पोर्टेंस पता है कितनी मेहनत से मिला है, वो कंटिन्यू रखता है, आगे आगे धीरे धीरे क्या होता है वो क्या हो जाता है। तो इसलिए आपने जो पहले किया उसका रिजल्ट आपको मिल चुका है, अभी जो करोगे साल भर उसका रिजल्ट कब मिलेगा जी, क्या टेंशन में बैठी हो, हाँ उसका रिजल्ट कब मिलेगा, अगले एग्जाम में। कब मिलेगा बेटा, अगले एग्जाम में मिलेगा। इसलिए अगले को सुधारने के लिए अभी से आप लोग क्या चेंज कर लीजिए, ठीक है, ये समझ गए बेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन की। क्या करते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हिंदी में कहते हैं त्वरण, ठीक, सबने पढ़ा होगा, जल्दी देखो जल्दी लिखो, ये हो जाए एक्सीलरेशन। ये वो है एक्सीलरेशन, लिखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity, rate of change of velocity with respect to time, rate of change of velocity with respect to time। अगर नहीं दिया जाता तो हम टाइम नहीं देते हैं, ठीक, is called acceleration, is called acceleration। ये करके लिखते हैं बेटा डेल्टा वी अपान कितना, डेल्टा टी, ठीक, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, ठीक, और जब इंस्टेंटेनियस लेंगे, ठीक, क्या लेंगे बेटा, इंस्टेंटेनियस लेंगे तो ये इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू होगी इसे लिखेंगे कितना, डी वी बाई, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जो होगा तो डी वी बाई क्या कर देंगे हम, डी टी से इंडिकेट करेंगे। फिलहाल जो आपको पूछा जाता है मोस्ट ऑफ केस में इंस्टेंटेनियस पे ही आपको निकालना होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी तो डी वी अपान क्या होगा, डी टी के बराबर होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन से कर लीजिए बेटा, यूनिट क्या होगा जी, यूनिट फॉर्म की हम लोग ले लेंगे तो क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायमेंशन यूनिट फॉर्म एसी के पावर माइनस, डायमेंशन हो गया एसी के पावर -2 और यूनिट जो आपका हो गया वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, बीमा एसी के पावर -2 और यूनिट जो हो गया वो मात्रा से कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है साहब। हो गया क्वेश्चन जल्दी देख लीजिए, बोले देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the displacement of an object is given by, displacement of an object is given by, which is s equal to 5 t square plus 6t plus 20 मीटर, देखिए 20 मीटर। determine velocity and acceleration of the object, velocity and acceleration of the object, velocity and acceleration of the object at t equal to 2 second, at t equal to 2 second,
2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी और क्या एक्सेलेरेशन निकालना है। निकाल लेंगे बेटा? चलिए इतना कर लीजिए, फिर आगे इसके ग्राफ वगैरह बाकी जो और आप इंग्लिश में बता दीजिए। वेलोसिटी 26, एक्सीलरेशन 10। हाँ कर लीजिए। वीडियो